आपका चश्मा साफ नहीं है, फिर आप कितनी भी अच्छी आपकी ड्रॉप्स डाल लेना, कुछ भी डाल लेना, तब भी आपको साफ दिखाई नहीं देगा। बेटा बैठ जाओ, काहे के लाने खड़े हो, है ना। तो यही रियलिटी है कि आप लोगों के साथ यही हुआ है कि आपको जो चश्मा दिया गया है उसमें धूल चढ़ी हुई है। जैसे अपन कहते हैं ना, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, परंतु सम्यक दर्शन कई बार नहीं समझ पाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सम्यक संबोधन, जैसे कि मैं कहीं गया या कोई ब्रह्मचारी जी कहीं गए और वहाँ उसको ब्रह्मचारी ना कह के भैया जी संबोधन किया जाए, भीड़ में से कहोगे कि भैया मेरा एक प्रश्न है, तो सामने वाला सिर्फ भैया की दृष्टि से देखेगा। अब जब ब्रह्मचारी आप बोलोगे तो संयम अपने आप उसके दिमाग में पॉइंट हो जाएगा। आप नॉर्मल बैठ जाना कहीं, बोले भैया जी मिले थे बहुत अच्छे थे, नहीं आएगा किसी को समझ में। जैन को तो आ जाएगा, अजैन को समझ में नहीं आएगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके साथ जो गुप्ता जी बैठे हैं, गुप्ता जी को ये पता होना चाहिए कि कोई भी ब्रह्मचारी या कोई भी मुनराज, कोई भी, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कह रहा कि तुमको पता नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेन प्रभावना उसे कहते हैं कि गुप्ता जी को ये पता होना चाहिए कि कोई भी मुनराज, कोई भी ब्रह्मचारी जैनियों के नहीं है, जीव मात्र के हैं। और हम लोगों ने क्या किया है कि श्रवण मुनि की जगह जैन मुनि लगाना चालू कर दिया है। क्या कर दिया है? श्रवण जो शब्द था, शास्त्रों में उल्लेखित शब्द था, उसको भूल गए। अब जिनवाड़ी के विपरीत चल रहे हैं तो सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा? इसलिए तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज दी जाती है कि भैया आओ, मंदिर जाओ, कलसा उठाओ, भगवान पे सिर से कलसा करके घर को जाओ। आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे, आपने सहज स्वीकार कर लिया। मिले होंगे कई ब्रह्मचारी कहने के लिए मंदिर जाओ, हम कहते हैं कतई नहीं जाओ। हम ये कह रहे हैं कि मंदिर जाने के बाद मंदिर की दहलीज के अंदर हम क्या क्या करें और किस लिए करें, उसका रीजन क्या, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी लाइफ पे, ये जान लो, तब जाओ तो और मजा आएगा। मैंने ये नहीं कहा कि ना जाना, मैंने कहा जान लो, उसके बाद जाओ तो और आनंद आएगा, और आनंद की प्रक्रिया समझ में आएगी। मूर्ति में भगवान को देख लिया, बहुत साधारण सी बात है, कोई भी देख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मूर्ति में परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति में भगवान महावीर स्वामी को कोई भी देख सकता है, ये कोई बड़ी बात है क्या? ये तो कोई भी अदर व्यक्ति होगा, उससे अपन कहते हैं भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति हो, क्या हाँ भगवान की मूर्ति, सिर झुका देगा। परंतु एक इंसान के अंदर जो जैनिज्म का मेन पॉइंट है कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा है, हर जीव के अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है, हर जीव के अंदर भगवान बनने का सामर्थ्य है। तो ये पॉइंट अपने पास अभी तक नहीं आए हैं। जैनी जैन नहीं रह रहा, अजैन रह रहा है। क्या हो रहा है? और अजैन जैन होता चला जा रहा है। तो इन चीज़ों को तुम लोगों ने देखा होगा, तुम लोग चूंकि बाहर रहते हो तो तुम लोगों ने देखा होगा कि आज जैनियों, जितनी बौद्धों की चर्चा होती है उतनी जैनियों की नहीं होती है। जितनी बौद्धों की चर्चा होती है उतनी जैनियों की होती है कहीं? बताओ, तुम लोगों ने सुना है इतना? कहीं कहाँ सुना है बताओ? है ना? नहीं नहीं, जितना नॉर्मली उनकी चर्चा होती ना, बुद्ध की बातें जितनी होती हैं उतना कोई महावीर की करता है क्या? अगर भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति कहीं मिल जाए तो उसको भी कह देते हैं ये बुद्ध हैं। क्या कह देते हैं? क्यों कह देते हैं? यानी लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है कि जो महावीर हैं कि बुद्ध हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग जिन गांवों में रहते हैं, हमारे बुजुर्ग जिन गांवों में रहे, उन गांवों के लोग पुराने तो जानते थे जैनिज्म क्या है, नए लोग नहीं जानते जैनिज्म क्या है ना? नए लोग कतई नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अब जैसे सातपुर का मंदिर आ रहा है या अन्य जगह के कई मंदिर आते हैं, सातपुर का तो एग्जाम्पल दे दिया हमने क्योंकि चूंकि अभी तुम्हारे बगल की बात है, या कई जगह के मंदिर, मैं पावर पर सातपुर का नहीं कह रहा, नहीं तुम वहां से या कह दो कि सातपुर के मंदिर के विरोधी हैं, बड़ी समस्या है महिला ने, सोच समझ के बोलना पड़ता, दिमाग खराब हो जाता फिर बाद में। कहीं के भी मंदिर जब जा रहे हैं गांवों से शहरों की ओर, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मुगल थे, अंग्रेज थे और बहुत सारी समस्याएं थी, तब लोग आराम से रह रहे थे, कोई साधन नहीं था, तब मंदिरों की सुरक्षा हो पा रही थी, तब मंदिर आराम से रह पा रहे थे। वो कौन सा कारण था? और आज हम लोग मंदिरों को उठा के ला रहे हैं गांवों से, क्या जरूरत है? प्रभावनांग इसे कहेंगे क्या? इसे अप्रभावनांग कहेंगे। जो लोग महावीर स्वामी को जानते भी होंगे वो कल के दिन कैसे जानेंगे? गांव गांव में मंदिर बनाने का यही रीजन था कि भगवान महावीर स्वामी कौन है इसके बारे में हर जीव को पता हो,
कितने लोग जानते हैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में? 24 तीर्थंकर जैनियों में होते हैं, ये ना के बराबर लोग जानते हैं। इन चीज़ों को मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरे आसपास जैन कम अजैन ज़्यादा रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं जैन मंदिर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता। जैन मंदिर में रहूँगा, कोई दूसरी जाति का व्यक्ति आएगा, जैनियों की उस पर आँखें होंगी, चोर तो नहीं है, मंदिर में चोरी तो नहीं कर ले जाएगा। ये है बेटा आज की रियल जो आज की घटना है वो है। और मैंने जहाँ तक देखा है कि निषेध से विशेष होता है। अब जितना भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को छुपाओगे उतनी चोरियां होंगी, क्योंकि उन्हें आपकी पीतल की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति, सोने की मूर्ति पता है। क्या पता है? और वो जब भी चोरी करके ले जाते हैं, सोने की मूर्ति चोरी करके ले जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि सोने की मूर्ति नहीं है तो बाद में छोड़ जाते हैं। फिर अपन कहते हैं जो चमत्कार हो गया भगवान का। क्या कहते हैं कि साहब वो कितना चमत्कार था। कुल मिला के जिस चमत्कार का पुरजोर विरोध किया भगवान महावीर स्वामी ने, आज वो जैन धर्म चमत्कार के नाम से चलना चाहता है। अब बताओ, क्या ये गलत नहीं है? कभी तुम लोगों ने इस बारे में विचार किया कि जिस चमत्कार के विरोध करने के लिए भगवान महावीर स्वामी जंगल में गए, उन चमत्कारों को आज मंदिर में कोई पर्यावरण के कारण या किसी कहते हैं ना भाप बन जाती है और वो एकदम से पानी आ जाता तो मूर्ति पे, तो अपन कहते चमत्कार हो गया। भद्रभाव संहिता में लिखा है कि अगर मूर्ति से किसी भी प्रकार का अभिषेक या प्रक्षालन होता है, समझ लो उपसर्ग है, और अपन उसको चमत्कार बना देते हैं। तो ये जागरूकता है किसी में नहीं है। अगर हम कह दे रहे सो हम बुरे, समझे कि नहीं समझे? यानी आप लोगों को हम जैसे लोगों ने टोटली भटका दिया है। हम जैसे लोगों ने आपको कभी रास्ता नहीं दिया है। हम लोगों ने हमेशा डर के कि अरे नहीं, अगर हम सच बोल देंगे तो हमारा चौका कौन लगाएगा। सबसे बड़ा डर कहाँ है? अगर हम सच बोल देंगे तो हमारा चौका कौन लगाएगा, कल के दिन आहार कौन कराएगा। वैसे भी तो मुनियों के लाने बेचारे के लाने समस्या पैदा हो रही कि आहार के लाने बनाने पड़ते जाके गाँव में। जो अध्यक्ष और मंत्री रहते हैं ना, उन्हें व्यवस्था बनानी पड़ती, साहब कितने दिन का चौका लगाओगे। समझे कि नहीं समझे? जिन महामुनियों के लिए लोग तरसते थे कि वे आहार कर लें, आज में महामुनि तरस रहे कि लोग कब आहार करा दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये जैन धर्म है? ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म के नाम पे सबसे बड़ा भ्रम है। इन बातों को कभी किसी ने खुल के कहता ही नहीं है। डर लगता है। क्या लगता है? डर। आज जो घटनाएं घटित हो रही ना बेटा, उसका सबसे बड़ा पता है कारण क्या है? कि हम लोग समाज में सामंजस्यता नहीं बना पाए। क्या अगर आपके मंदिर में चोरी हो जाए तो चिंता आपको नहीं, आपके पड़ोसी को होनी चाहिए, और जैन नहीं अजैन होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर हमारे मंदिर के प्रति श्रद्धा नहीं है। अगर अजैनों के प्रति मन के अंदर श्रद्धा होता तो नैनागिर में 2 बार चोरी का अटेम्प्ट हो चुका, और पहले भी चोरी हो चुकी है। नैनागिर का एक व्यक्ति साथ नहीं आया जैन समाज की। क्यों नहीं आया? यानी कि उनकी उस मंदिर के प्रति आस्था नहीं है। और आस्था क्यों नहीं है? कभी इस चीज पे कभी किसी ने गौर नहीं किया। वो कहेंगे कि हमारे धर्म को मानते नहीं। कौन कह रहा नहीं मानते हैं? तुमको पता है कि हम कौन थे गृहस्थ जीवन में? पता है बेटा तुम लोगों को कौन थे हम? पता था? हाँ, परंतु हमका पगला है सो महावीर स्वामी को चाहते हैं। बताओ ना। जो चिंता आज तुम लोगों को नहीं है, शायद वो चिंता हमें है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं जैन ही नहीं हूं, क्योंकि ना मैं अपने आप को जैन मानता हूं ना जैन मानता हूं। मैं अपने आप को सिर्फ जीव मानता हूं। और तुम लोग अपने आप को जैन तो छोड़ो, तुम अपने आप को कहीं 13पंथी मानते हो, कहीं 20पंथी मानते हो, कहीं परिवार मानते हो, तो कहीं गोलापूरम मानते हो। अब तुम्हारी समस्या कौन निपटाए? बताओ ना, कौन निपटा दे तुम्हारी समस्या? तुम कहीं अपने आप को तुम्हारे कथाकथित साधक जो गृह जीवन छोड़ चुके, सब कुछ नाता तोड़ चुके, मुख घर से मोड़ चुके, परंतु उनने कहा सोची, हमने की कहा है, अब चूंकि कहना अच्छा नहीं लगता, हमने कहा नमोस्तु किया, हमने की भगवान बताइए आप वहां क्यों नहीं जा रहे? बोले हम तो फलानी समाज के हैं। सब कुछ छोड़ गए तब वो तुम्हारे अंदर वो चल रहा हो कि हम फलानी समाज के हैं। विचार करो ना इन चीजों का तुम लोग। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ गुप्ता जी, और तुम लोगों से बोल रहा हूँ बेटा कि मेरा जन्म तुम लोगों के जैन कुल के आधार पर नहीं हुआ।
बहुत बड़ा पुण्यशाली हूँ, नहीं तो मैं भी श्वेतांबर, दिगंबर, तेरहपंथी, बीसपंथी कहीं ना कहीं जन्म लेता और इनमें से कुछ बना बैठा, तो हमारे पूर्वाग्रह हो जाता है। पूर्वाग्रह का मतलब मेंटलिटी सेट हो जाती कि हम जे हैं, फिर हम दूसरे की बात को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए आगम में कहा गया है, जो निष्पक्ष नहीं ज्ञान उसके समक्ष नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो निष्पक्ष नहीं वो कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। अब ये चीजें तो तुम्हें बहुत जल्दी समझनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो आज के थॉट के अकॉर्डिंग सब चीजों को समझ सकते हो। आज यूथ सिर्फ इसी चीज पर जी रहा है। मैं ये कहता हूँ, किसी भी त्यागी व्यक्ति, कोई भी मुनराज, हमारे सभी भगवान हैं, साक्षात चलते फिरते महावीर स्वामी हैं, वो उनकी हम सेवा करें, वैयावृत्ति करें, आहार में बिहार में सब लोग अग्रणी रहें, सब चीजें करें, परंतु जब भी पूजा पद्धति से डिस्टरबेंस की बात आए तो पूछें क्यों? क्या आप यहाँ परमानेंट रहोगे? क्या ये पूजा पद्धति आप करोगे? यहाँ हमारी समाज की व्यवस्था समाज में बनी रहने दो, एकांत में, सबके सामने नहीं, तो अभिनय हो जाएगी उनकी विवेकपूर्णता से, क्योंकि वो साक्षात भगवान है हमारे रूप में। क्योंकि अपने लिए वो तो भी अच्छे इसलिए हैं, तुमने गुप्ता जी देखा हो रामलीला वगैरह कहीं होती हैं, तो सुबह जो शराब पीता है शाम को राम बन जाता है। रामलीला में क्या बन जाता है? सुबह शराब पीता है, शाम को राम बनते हैं। हमने अपने गृहस्थ जीवन में देखा है, और शाम को लोग उसके पैर छूते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भले ही वो फिर बाद में राम बन के नहीं, तो उसी में जूते पड़ते हैं सुबह। तो किसकी है? सिर्फ मुद्रा की विनय रखनी है अपन को। किसकी रखनी है? मुद्रा की विनय। और मेरा संकल्प है कि जहां भी देखूंगा पीछी कमंडल हाथ में, लग जाऊंगा साथ में। ये संकल्प आज नहीं है अपने लोगों के यहाँ। और मैं देखता हूँ कि ये फलाने संघ के ना कतई नहीं जाने, ये फलाने संघ के नहीं कतई नहीं, ये सम्यक दर्शन देंगे तुम्हें, ये तुम्हें सच्चा धर्म सिखाएंगे। ऐसे लोगों ने धर्म को बेचा है। एक भरे मंच से बोलते हैं नरेंद्र मोदी मेरा भाई, अमित शाह मेरा भाई। अरे भैया घर का ही छोड़ो, तो कपड़ा पहन कर चले जाओ भाई, कि यहाँ भैया है त्याओ, तो भाई ने तो खा लो गिन्नार, तब ना गई भाई कैसो भाई तुम आओ, बनो बैठो कसाई ऐसो भाई। तो बेटा एक सबसे बड़ी कड़वी हकीकत यह है कि साधकों को किसी राजनीतिक पार्टी का ना विरोध करना चाहिए ना सपोर्ट करना चाहिए। साधक को साधक बन के रहना चाहिए। आज तुम बीजेपी का समर्थन कर दोगे, आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद कांग्रेस तो आएगी। सोचे बैठेंगे कि इन लोगों ने हमारा विरोध किया, तो वे छोड़ देंगे तुम्हें। विचार लगाओ इन बातों के लिए, अकेले कोई को चिंतन नहीं करने। तो इसलिए मैं कहता हूं कि टेंशन फ्री जियो। टेंशन फ्री जियोगे तो आराम से तुम्हारी केयर होगी, कदर होगी। एक तान रहे हो तो को, एक तान रहे हो तो को, एक कह रहे आंदोलन करो, एक कह रहे तलवार उठा लो। अरे भैया तुम तो अपने मुंह से ना बोलो, हम लोग हैं कपड़ेधारी, हम ही बोल लेंगे जब बात को। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मुझे वो बातें पता है जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास वो लोग बैठते हैं जो कहीं नहीं बैठते हैं। मेरे वह लोग जुड़े हुए हैं जो लोग कहीं नहीं जुड़े हैं। वो लोग हमें एक एक बात बताते हैं, उनके मन में क्या चल रही है जैनियों के प्रति। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे मिलके ये तो कहेगा कि जैन धर्म अच्छा है, परंतु जैनी नंबर 1 का धूर्त है, ये जरूर कहता है। क्या कहता है वो? अजैन ये कहता है कि जैन धर्म तो बहुत अच्छा है, परंतु जैनी नंबर 1 का धूर्त है। क्यों कहता है? और जिसको ये नहीं पता होगा, जिसने जैन धर्म के बारे में नहीं सुना होगा, वो जैनी को देख के जैन धर्म को जज करेगा। क्योंकि किसी के शिष्य से उसके गुरु की पहचान होती है, और किसी के अनुयायी से उसके भगवान की पहचान होती है। तो ये चीजें अपने यहाँ खो चुकी हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि अब तुम्हें कहाँ से देता हो जा, साफ चश्मा नहीं है बेटा, साफ चश्मा करो तो अपन को साफ दिखाई देगा, है ना। और हमारा यही थॉट रहता है कि हम इन झंझटों से दूर रहना चाहते हैं। और हम कभी भी, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, सातपुर का मंदिर आ रहा है, 2 करोड़ का खर्चा हो रहा है कम से कम। कितने का हो रहा है? सब मेल जोड़ के, जोड़ तोड़ के सब मान लिया जाएगा तो 2 करोड़ का लगभग हो जाएगा। मंदिर बनाने से लेकर जमीन लेने से सब प्रोसेस में पूरा टोटली लगभग 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर, भगवान करे ऐसे सुंदर भव्य जनालय बने और आनंद के साथ आगे बढ़े, दुनिया सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, ऐसी हमारी कामना है। परंतु इसी चीज को अपन दूसरा मंदिर ले लो, कई जगह मंदिर जो गांवों से उठ के आते हैं वहाँ 2-2 करोड़ रुपए अपन खर्चा कर देते हैं। 2 करोड़ रुपए को अगर अपन बैंक में भी सेव कर देंगे, कितने में, तो उसका जो परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि वहां तो कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो ब्याज नहीं, नॉर्मल है, उसमें अपन किसी का शोषण करके पैसा नहीं ले रहे हैं। बैंक में जो जाएगा वो शोषण करके पैसा नहीं आएगा। 70 पैसे प्रति सैकड़े के हिसाब से भी
1,40,000 2 करोड़ का होता है मंथली। कितना होता है? समझ में आ रहा है? कितना होगा? 1,40,000 कम से कम। तो 1,40,000 आपका मंथली आ रहा है। 20-20 हजार के पुजारी लगा दो मंदिर में, 2 लगा दो, 2 कितने बड़ा मंदिर हो जाएगा वो। 1,00,000 रुपए जो मंथली आ रहा है उसके विकास में लगाते चले जाओ। मंदिर सुरक्षित बना रहेगा, वहाँ इतने पूर्वजों ने जितनी आराधना साधना की उसकी एक ऑरा बन जाता है, वो ऑरा बना रहेगा। मैं अतिशयों का, चमत्कारों को, मैं लोगों का कोई भी इस प्रकार से सहयोगी नहीं हूँ, परंतु ऐसी जगह का जरूर मैं मानता हूँ कि जगह कुछ शुद्ध होती हैं, विशुद्ध होती हैं, जहाँ की वर्गणाएं पॉजिटिव होती हैं। तो इतने समय से वहाँ कुछ भी भावनाएं पॉजिटिव भाई गई होंगी, उसकी एनर्जी वहाँ संचित होगी। कम से कम उस संचित जब व्यक्ति वहाँ से जाएगा, एक गाड़ी रख दो कहाँ साहेगढ़ में कि भैया कोई भी आए फ्री आना जाना, उसे 1,00,000 रुपए में से निकाल कर रख दो। दिमाग लगाया जाए तो सब कुछ हो सकता है, करना किसी को नहीं है। तो ये बहुत सारी मंदिर बना रहेगा तो वहाँ की अपनी जो चीज़ें हैं, वहाँ की संपत्ति है, वो रख रखाव बना रहेगा। कई जगह से जहाँ से मंदिर आ रहे हैं वहाँ की संपत्ति खत्म हो रही है, वहाँ के रख रखाव बचे ही नहीं है। इतिहास था, कभी मंदिर था, ये बचा ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं अपन लोग, समझ में नहीं आ रहा। लोग कहते हैं पूजन नहीं हो रहा। एक मिथ्या दृष्टि को आप सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते तो पंचकर्ण करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। ये प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है, मिथ्यातनाशनम विनिंशन्ति लोकम सम्यक दर्शन प्रवणत्य पंचकणस्य भवतम स्थापनस्य निष्ठापनम प्रयोगास्य पूज्याय। इस प्रकार से जब वहाँ उल्लेख आता तो क्लियर लिखा हुआ है कि अगर सम्यक दर्शन की प्रभावना हो रही है और जहाँ मिथ्या दर्शन के नाश के लिए प्रक्रिया हो रही है तो पंचकर्ण करो, अन्यथा निष्ठापन कर दो उसका। निष्ठापन का मतलब अगर तुमने स्थापन कर भी दिया तो भी निष्ठापन कर दो। अब ये चीज़ें कोई बताता नहीं, क्या कि प्रशस्तियाँ जो चाहिए, पत्थरों पे नाम लिखने से कुछ नहीं होता, दिलों पे नाम लिख के जाओ तब आनंद आएगा। भगवान महावीर स्वामी का नाम किसी पत्थर पर नहीं लिखा, परंतु हर पत्थर में महावीर स्वामी को रहे आए। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान महावीर स्वामी का किसी पत्थर पर उन्होंने नाम नहीं लिखवाया, परंतु हर पत्थर में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा जरूर कर जाती है। क्यों? तो चारित्री ही धर्म है। ये चीजें आज गुण हो गई हैं। सो हम लोग एकांत में बैठते हैं, आनंद ले रहे हैं। कैसो आज अच्छा लग रहा हो, जहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए हमारा तुम लोगों से निवेदन है, और अंश तो कह नहीं सकत। अब आए हो बैठ गए तो हमने जबरदस्ती सुना दो, कुछ बोल दी, तो इतना जरूर करियो